छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित कई पदाधिकारी ने चंपा नाला पुल से भागलपुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी पदाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी होने वाले समस्या को लेकर वार्ता की। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि छठ महापर्व पर व्रती एवं अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। हर एक समस्या का समाधान जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी बंदोबस्त भी रहेगी। पूजा विसर्जन और छठ घाट जितने भी हैं सभी का दूसरा चरण है निरीक्षण का, और वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे घाटों की निगरानी और जुलूस के जितने विसर्जन मार्ग हैं उसकी भी निगरानी की जाएगी। मेरे एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपी और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली, एक के साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं। और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट है वहाँ हम जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोग की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे। और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहां हमारे पदाधिकारी वहां से मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ धनंजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र में पटाखे की बिक्री स्थल तय कर लिया है, जहां से पटाखे की बिक्री शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र में जोकसा थाना क्षेत्र के जिला स्कूल मैदान, बरारी थाना क्षेत्र के इमली गाछ मैदान और बबरगंज थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय महेशपुर अलीगंज का मैदान में पटाखा बिक्री केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा गोराडीह प्रखंड में लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जिच्छो चौक में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन, गोराडीह प्रखंड के समीप मैदान सबोर में हाई स्कूल मैदान, बरारी हाई स्कूल मैदान में बिक्री केंद्र बनाया गया है, जहां ग्राहकों के लिए दुकान सजकर तैयार है। वहीं इस दौरान पटाखा बिक्री कर रहे दुकानदार ने बताया कि महंगाई के दौर में मिनिमम 500 से लेकर 10,000 तक के पटाखे से आप घरों में आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं। हमारे यहाँ हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। बाजार में तो पहले के मुताबिक इस बार तो महंगी पटाखा है, और अगर आप अपने बच्चे को पटाखा देना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपया पर खर्च हो जाएगा। और अगर अधिक मात्रा में देने सकते हैं तो 500 से लेकर 10,000, 15,000 तक के लोग कस्टमर यहाँ पे आते हैं और अपने बच्चों को और अपने लिए पटाखा खरीद के ले जाते हैं। और यहाँ पर जो भी पटाखा बिकता है सब आपका जो है कोक ब्रांड की बिकती है और सब करेंट माल बिकती है। आगामी काली पूजा विसर्जन को लेकर श्री श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की ओर से महासमिति कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में विगत वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महानगर महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस बार भी महासमिति के अध्यक्ष व्रजेश शाह को असामाजिक तत्वों के लोगों से डर बना हुआ है। इसको लेकर व्रजेश शाह ने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि महासमिति के लोगों को इस खतरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। वहीं महासमिति के महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ महासमिति की बैठक चल रही है। इस बार महासमिति जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जिला प्रशासन की जो भी गाइडलाइन होगी उसको अमल किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक अमल जायसवाल ने बताया कि सभी पूजा समिति के लोगों को बता दिया गया है कि विसर्जन का आपका समय क्या रहेगा। यदि पूजा समिति निर्धारित समय पर विसर्जन शोभा यात्रा में भाग नहीं लेगी तो उस पर महासमिति के द्वारा भी कार्रवाई किया जाएगा। कमल जायसवाल ने महासमिति के अध्यक्ष व्रजेश शाह के बातों का खंडन करते हुए कहा कि हमें किसी का कोई डर नहीं है, ना ही हमें किसी तरह का कोई आशंका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह आपस में अध्यक्ष को किसी अनहोनी का आशंका है, वहीं संरक्षक को किसी तरह का कोई आशंका नहीं है। जिला प्रशासन अध्यक्ष की बातें को सुनेगा या फिर संरक्षक की बातों पर अमल करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान संरक्षक भगवान यादव, शिशुपाल भारती, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, राकेश रंजन केसरी सहित महासमिति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। सवाल है कि हमारी ये काली की विसर्जन शोभा यात्रा ये स्टेट लेवल का हमारा ये त्योहार है। हम देश के स्तर पर जिस तरह से गणपति बप्पा मोरिया
हम लोग बंबई में गणेश भगवान का पूजा उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से दुर्गा की प्रतिमा का उत्सव जो है हम मुंगेर में मनाते हैं। और काली की जो पूजा होती है वो भागलपुर का ही नहीं रहा, वो हमारे बिहार और हिंदुस्तान के स्तर का है। तो हमारे यहाँ इस पर्व को हम शांति और सद्भाव के रूप में मनाएंगे। और ये सारी विसर्जन की शोभा यात्रा जहाँ 1000 रैपिड एक्शन फोर्स आ रहा है, प्रशासन अपने नेतृत्व में करती है और महासमिति उसको सिर्फ सहयोग करती है। महासमिति के बाद समितियां जितनी भी होती है, सबका एक ही एटीट्यूड है कि प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा अच्छे ढंग से शांति और सद्भाव के रूप में हो। और भागलपुर ने इसका पहले भी परचम फहरा चुका है। आशंका का कहां सवाल है? यहाँ कोई सांप्रदायिक सद्भाव हमारा बिगड़ने नहीं जा रहा। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। हमारे लोग होते हैं, हम मोहर्रम में जाते हैं और मोहर्रम वाले हमारे में रहते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का तो सवाल नहीं उठता है। और सामाजिक तत्व की यदि कोई बात आए, कोई नशे में आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अनुमंडल एडमिनिस्ट्रेशन काफी है। काली विसर्जन शोभा यात्रा हमारा 2 तारीख की रात्रि से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 31 तारीख की रात्रि में मूर्ति स्थान पर बैठेंगी, 1 को स्थान पर रहेंगी और 2 तारीख की रात्रि से उठना शुरू होगा। 2 तारीख की रात भर और 3 तारीख के दिन भर मूर्तियां रोड पर रहती हैं, मेला रहता है। 3 तारीख के 2-3 बजे से विसर्जन घाट पर विसर्जन होना शुरू होता है और फिर वो रात्रि सुबह 6 बजे तक 4 तारीख तक ये विसर्जन होगा। जैसा कि पिछले साल पर्वतीय पश्चिम से क्षेत्र से आने वाली जो प्रथम प्रतिमा है वो स्टेशन चौक पर आई और उसके भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व, गुंडे तबके के लोग केंद्रीय काली पूजा महासमिति के मंच पर, जो मंच प्रशासन के द्वारा ही बनाया जाता है, उस पर हमारे सारे पदाधिकारी बैठे थे। हमारी मेयर बैठी थी, पूर्व मेयर बैठी थी, कुछ महिला हमारी जो कार्यकर्ता है वो लोग बैठी थी। बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ उन लोगों के साथ। तो हम ये चाहते हैं इस बार यह पुनरावृत्ति नहीं हो और प्रशासन से हम चाहते हैं कि पिछले साल आपसे कहां चूक हुई, यह रिपोर्ट आपको पहले क्यों नहीं था? आपका सीआईडी सीबीआई क्या कर रहा है? कोई प्रोग्राम कहीं कोई बनाता है, कोई असामाजिक तत्व कहीं सक्रिय हो रहा है, घटना दुर्घटना उनको करना है, तो ये आपके लोग आपको पहले ही बता देते। उतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मेला और वहां इतना बड़ा घटना होने का साजिश जहां भी रचा गया, तो प्रशासन कहां सोई? इस बार आप लोग क्या? हम लोगों ने प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से, कि प्रशासन सक्रिय रहे, यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वो इस डर से शामिल नहीं हो पा रही। इस बार भी हमको 2 तारीख के रात्रि में स्टेशन चौक पर हमारे सारे केंद्रीय समिति के पदाधिकारी रहेंगे। चारों क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अपने टीम के साथ रहते हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, हमारे पदाधिकारियों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, स्टेशन चौक पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसकी प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ वो इस बात को समझे और विसर्जन शोभा यात्रा को संपन्न कराने में महासमिति को मदद करे। तो केंद्रीय काली पूजा महासमिति को किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जब जिला पदाधिकारी महोदय के साथ शांति समिति और काली पूजा समिति की बैठक हुई, तो उसमें यह निर्णय हुआ कि महासमिति समय तय करके और मिनट टू मिनट का हिसाब लगाकर वो उनके पास समर्पित करें
और उसके तदुपरांत एसटीओ सदर भागलपुर और डीएसपी टाउन के साथ बैठक होगी और वहां पर ये समय का निर्धारण होगा। हमारे संरक्षक भाई कमल जायसवाल जी, मैं, हमारे प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव जी और हमारे चारों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे श्याम मंडल जी और प्रीतम विश्वकर्मा जी, सूरज झा जी और सुधांशु शेखर भारती और हमारे उप महामंत्री रिंटू सिंह और हमारे संरक्षक नंदकिशोर जी और हमारे भगवान यादव जी, हमारे केसरी जी, सारे हम लोगों ने मिलकर वो चार्ट बनाया और हमारे ललन प्रभात जी जो आपके पीछे बैठे हैं, हम लोगों ने मिलकर एक चार्ट बनाया और उसमें यह तय किया गया कि जिला प्रशासन का जो आदेश और निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में शौचालय सफाई टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की खेप बरामद की है। मद्य निषेध विभाग और डीईआईयू के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर गणेश कुमार, दरोगा सुधीर सिंह, विकास कुमार, बम कुमार, मुलायम प्रसाद यादव, बॉडीगार्ड मिथिलेश कुमार मंडल, चालक सिपाही राजू कुमार और बिहार विशेष सत्र पुलिस के 6 जवान शामिल थे। चेकिंग अभियान के दौरान सनहुला मोड़ पर पुलिस ने 147 कार्टन विदेशी शराब यानी कि करीब 1274 लीटर बरामद की है। इसके साथ एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और शौचालय सफाई टंकी भी जब्त की गई है। मौके से शराब तस्कर विमल कुमार यादव और पवन कुमार सिंह जो समस्तीपुर के जंदाहा गांव के निवासी हैं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि शराब झारखंड के गोटा से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।